अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने कल जो है डेमो क्लास हमारी थी और वो क्लास सही तरीके से चल ना सकी क्योंकि एक तो जूम में जो है इंटरनेट का प्रॉब्लम था और दूसरा जो है स्टूडेंट्स काफ़ी जो है वो रमज़ान की वजह से नमाज वगैरह पे गए हुए थे। तो इसी तरीके से आज जो है इस क्लास को मैं रिपीट करता हूँ, जो भी आपने कल पढ़ा था उसको हम रिपीट करते हैं और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर इंशाल्लाह आते हैं। तो वेरी फर्स्ट जो हमारे पास है टॉपिक जो है वो कौन सा है? जो टॉपिक है हमारे पास वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ने से पहले जैसे आपको पता है कि सब्जेक्ट और वर्ब दो चीज़ें जो है इसकी माना और इसके यूजेज आने चाहिए, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या चीज़ होती है। तो देखें, मैंने जो आउटलाइन बनाई है इस पूरे डेमो क्लास की, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ना है कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन सेंटेंस, और उसके बाद व्हाट इज़ वर्ब ऑफ सेंटेंस, एंड देन हमारे पास जो टॉपिक है वो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, और उसके बाद 14 रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। तो ये पूरा जो हमारा जो है डेमो सेशन होगा। तो वेरी फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। व्हाट इज़ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है? देखें, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब जो है इसकी दो डेफिनेशंस होती हैं। वेरी फर्स्ट डेफिनेशन होती है कि सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस एक ऐसा पार्ट होता है सेंटेंस का जिसके अंदर किसी पर्सन या थिंग को आप डिफाइन करते हैं, जिसके बारे में आप बताते हैं। जैसा कि इसका सेंटेंस देखें, पहला द वर्ड्स यंगेस्ट पॉप वाज 11 ईयर्स ओल्ड। तो इस सेंटेंस के अंदर जो यंगेस्ट पॉप है इसको डिफाइन किया गया है कि यंगेस्ट पॉप जो है 11 ईयर्स ओल्ड है। जैसा कि नेक्स्ट सेंटेंस है इसके अंदर देखें, किंग ऑफ हार्ट्स इज द ओनली विदाउट ए मास्टेक। तो इसके अंदर भी जो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है वो है किंग ऑफ हार्ट्स, और इसको जो है डिफाइन किया गया है सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वेनिस इज़ द हॉटेस्ट प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम। इसके अंदर वीनस को डिफाइन किया गया है कि वीनस जो हॉटेस्ट है या क्लोजेस्ट है। तो इसी तरीके से जब आप सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट की डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि आप जो है इस यहाँ पे सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। जैसा कि नोट ऑल द अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस एंड ऑल सब्जेक्ट्स आर डिफाइंड इन द सेंटेंसेस। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस हैं आपके पास, इन सारे सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन देखें सब्जेक्ट की, वो है सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज अ डूअर ऑफ एक्शन। तो कभी कभार जो हमारे पास सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है उन सेंटेंसेस के अंदर जिनके अंदर एक्शन वर्ब मौजूद हो। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस देखें, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। तो इसके अंदर एक्शन वर्ब हमारे पास मौजूद है स्टूड। तो देखें ये स्टूड जो हमारे पास वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तो डूअर ऑफ एक्शन वर्ब कौन सा होगा? द बॉय होगा। तो ये द बॉय जो है डूअर ऑफ एक्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है वो बारोड गारमेंट्स और वो जो है डूअर ऑफ एक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस आई शूट एन एरो इनटू द एयर। तो इस सेंटेंस के अंदर भी आई जो एज ए सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है उस डूअर ऑफ एक्शन। तो all of the above underlined structures are the subject of sentence and they are doer of actions। तो इन सारे sentences के अंदर जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो डूअर ऑफ एक्शन। आगे देखें, इस बेसिस पे आप जो है जब हमारे पास वर्ब जो है वो एक्शन शो करता है तो आप जो सेंटेंसेस के टू टाइप्स लिख सकते हैं। जैसा कि इसके अंदर आप एक्टिव सेंटेंस लिख सकते हैं, पैसिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं। जैसा कि एक्टिव सेंटेंस जो होता है उसके अंदर सब्जेक्ट आपका एक्टिव होगा और पैसिव जो सेंटेंस होगा उसके अंदर सब्जेक्ट आपका पैसिव होगा। जैसे द लेटर इज़ रिटन बाय मी, तो इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा? पैसिव होगा। और नेक्स्ट सेंटेंस है आई राइट अ लेटर, तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट आपका वो क्या होगा? एक्टिव होगा। तो इसी तरीके से आप जो है सब्जेक्ट की दूसरी डेफिनेशन ये भी बता सकते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस जो है
वो डूअर ऑफ एक्शन होता है। आगे देखें, आगे होते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे पास। जैसे सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक होता है सब्जेक्ट का, वो ये होता है कि सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। जैसे वेरी फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारे पास वो है सब्जेक्ट ऑफ, जैसे देखें द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है वो है शिप, और शिप नाउन के साथ जो है सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस भी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब्दुल वॉन द सेकंड प्राइज, तो इसके अंदर अब्दुल जो है नाउन भी है तो एज वेल एज जो है सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस देखें, ए सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, इसके अंदर सेंटेंस के अंदर जो रूम है ये नाउन भी है एज वेल एज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है। तो ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं, इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर नाउन जो है हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस तौर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस देखें, ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, यहाँ पे जो ही है वो एज प्रोनाउन भी है तो एज वेल एज जो है सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल डेज, तो यहाँ के अंदर आई जो है, यहाँ पे आई जो है एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस 6 नंबर देखें, ही हैज़ अ गुड मेमोरी, तो यहाँ पे जो ही है एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस पे जो है काम कर रहा है और प्रोनाउन भी है। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस जो है हमेशा नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। आगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है इसका देखें। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। मोस्टली हम सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो सेंटेंस के फर्स्ट में यूज़ करते हैं, जैसे आपको पता होगा, और ओकेजनली कभी कभार जो है हमारा सब्जेक्ट जो होता है जो वो सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखें, वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई, तो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो वी है, और वी जो है सेंटेंस के फर्स्ट में भी यूज़ हुआ है एज वेल एज जो है सब्जेक्ट भी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द शेफर्ड हियर्स बार्किंग साउंड, तो यहाँ पे जो शेफर्ड है वो सेंटेंस के फर्स्ट में भी हमने यूज़ किया है एज वेल एज सब्जेक्ट भी है। नेक्स्ट सेंटेंस थर्ड देखें, मोहम्मदन्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान, तो यहाँ पे जो मोहम्मदन्स है, मोहम्मदन्स जो है सेंटेंस के बिगनिंग भी हमने इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, और सेंटेंस का जो क्या है सब्जेक्ट भी है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस जो मोस्टली हमारे पास सेंटेंस के फर्स्ट में यूज़ होता है। नेक्स्ट अदर एग्जांपल देखें, ही इज़ ओनली ए यार्ड ऑफ मी, इसके अंदर भी ऐसा ही है, सब्जेक्ट जो है फर्स्ट में यूज़ किया गया है। द क्राउड वाज वेरी बिग, इसमें भी इसी तरीके से यूज़ किया। अब हम पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस जो है सेंटेंस के प्रेडिकेट के लास्ट में कैसे यूज़ किया जाता है। देखें इसका एग्जांपल, ओकेजनली सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस कम at last, therefore we use dummy delayed subject at the beginning of the sentence। जब हमारे पास ओरिजिनल सब्जेक्ट प्रेडिकेट के लास्ट में आ जाए, वर्ब के बाद आ जाए, तो हम जो है सेंटेंस के बिगनिंग में डमी सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। उस डमी सब्जेक्ट को डिले सब्जेक्ट कह सकते हैं या आप सीडो सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। हमारे पास 3 वर्ड जो हैं एज अ डमी सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, जैसे हेयर, देयर एंड इट को एज अ डमी सब्जेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट जो सेंटेंस देखें इसका, देयर आर मैनी मेन ऑफ प्रिंसिपल इन बोथ पार्टीज इन अमेरिका बट देयर इज़ नो पार्टी ऑफ प्रिंसिपल। तो इस सेंटेंस के अंदर ये पूरा जो है एक मुकम्मल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसके अंदर 2 क्लासेस बने हुए हैं। जैसे फर्स्ट जो क्लास है इसका जो डमी सब्जेक्ट है वो देयर है, नेक्स्ट जो क्लास है उसका भी जो है आपके पास जो है डमी सब्जेक्ट है वो क्या है, देयर है। तो पूरा ये जो सेंटेंस है कंपाउंड सब्जेक्ट है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कंपाउंड सब्जेक्ट है। तो कंपाउंड सब्जेक्ट का जो दोनों के अंदर जो है एट द बिगनिंग डमी सब्जेक्ट हमने यूज़ किए, और इसके जो ओरिजिनल सब्जेक्ट हैं वो वर्ब के बाद यूज़ हो रहे हैं। जैसा कि पहली स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें, देयर आर मैनी मैन ऑफ द प्रिंसिपल, तो इसके अंदर जो देयर है ये डमी सब्जेक्ट है, इसका जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है वो है मैनी मैन ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर है देयर इज़ नो पार्टी ऑफ प्रिंसिपल, तो देयर डमी सब्जेक्ट है, नो पार्टी ऑफ प्रिंसिपल जो हमारे पास ओरिजिनल सब्जेक्ट है। इसी तरीके से
नेक्स्ट सेंटेंस पे आए, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इट इज़ंट ईजी टू स्माइल ऑल डे लॉन्ग। तो इस सेंटेंस के अंदर देखें हमारे पास जो डमी सब्जेक्ट है वो है इट। इट मोस्टली जो है डमी सब्जेक्ट वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ हम जो है इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। सेंटेंसेस के अंदर जब इन्फिनेटिव यूज़ होता है, टू स्माइल जैसे, टू वॉक, टू रन, तो ये सारे जो है इन्फिनेटिव होते हैं। जब सेंटेंस के अंदर इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट किए जाते हैं तो बहुत सारे इन्फिनेटिव ऐसे होते हैं जो अपने आप को जो है सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं और फर्स्ट जो इट को एज ए डमी सब्जेक्ट बना देते हैं। तो इसी तरीके से आप जो डमी सब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे आए, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है सब्जेक्ट का, देखें, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस में बी वन आर मोर देन वन। सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, अकबर वाज अ ग्रेट किंग, तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस वन वर्ड है अकबर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, इसके अंदर वी एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है, वो भी सिंपल एक ही है, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखें थर्ड, द टॉप ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है वो मोर देन वन वर्ड्स पे रिलाई कर रहा है। जैसे ये जो है एक पूरा फ्रेज की शक्ल में बना हुआ है, मोर देन वन वर्ड्स जो है आपका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस देखें, टू एंड टू मेक फोर, यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है। इसके अंदर देखें जो सब्जेक्ट है हमारे पास ये भी कंपाउंड सब्जेक्ट है। तो जब भी आपके पास वन सब्जेक्ट होता है तो आप कह सकते हैं कि वन सब्जेक्ट जो है ऑलवेज सिंपल सब्जेक्ट होगा। जब आपके पास मोर देन वन सब्जेक्ट होगा तो आप उसको कंपाउंड भी कह सकते हैं, या प्राइमरी एंड सेकेंडरी की कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, यहाँ फ्रेज भी कह सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जो इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास होगा कि सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस कैन बी वर्ब इन इट इज इन्फिनेटिव एंड जेरेंड। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जब हम जो है वर्ब को एज ए सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस तो नाउन एंड प्रोनाउन होगा, नाउन एंड प्रोनाउन होगा, बट मोस्टली इन केसेस के अंदर जब हमारे पास वर्ब जो है टू इन्फिनेटिव वाला वर्ब और जेरेंड वाला जो वर्ब होता है वो एज ए नाउन का फंक्शन करता है। जैसे राइटिंग, वॉकिंग, स्मोकिंग, रनिंग, तो ये सारे जो है जेरेंडियल, आप इसको जो है नाउन कह सकते हैं, जेरेंड होते हैं। तो ये जेरेंड जो है सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस तो यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे राइटिंग इन इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट, तो ये राइटिंग यहाँ पे जो है जेरेंड फॉर्म के अंदर है और एज ए सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। रनिंग इज़ ओलिवियाज फेवरेट एक्टिविटी, तो यहाँ पे जो रनिंग है ये भी सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है। स्मोकिंग इम्पैक्ट्स यूर लंग्स इन नेगेटिव वे, तो स्मोकिंग जो है यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, टू लव इज़ टू लर्न, टू ट्रैवल इज़ टू लिव। तो ये सारे जो है वर्ब भी हैं एज वेल एज जो है यहाँ पे नाउन का काम कर रहे हैं, उसी वजह से जो है सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस तो हम इनको जो है यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है होता है आपका सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। और नेक्स्ट जो हमारे पास हमारा जो होगा टॉपिक वो होगा वर्ब। वर्ब को हम जो है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।